हेलो क्यूरीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एड्स रन कर रहे हो बट वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर रही हैं, देन द आंसर माइट लाई इन योर एड कॉपी, जो कि लीस्ट अपने दिमाग में आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एन एड कॉपी, right from what is an ad copy to what are the key elements of writing an high converting ad copy। बेसिकली ऐसी ad copy लिखना जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज एन एड कॉपी? एक एड कॉपी क्या होती है? तो अगर सरल सिंपल भाषा में हम लोग समझें तो एड कॉपी इज ऑल द टेक्स्ट पार्ट इन योर एड। भले ही वो आपकी वीडियो या फिर इमेज के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो हो, या फिर आपकी एड के ऊपर और नीचे जो हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट आते हैं वो हो, वो सारी चीज़ें एक एड कॉपी का पार्ट होती है। एक एड कॉपी सिर्फ टेक्स्ट नहीं होती, वो एक स्ट्रैटेजिक मेथड से लिखी जाती है ताकि वो आपके ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करे, परसुएड करे, मनाए, ताकि वो एक स्पेसिफिक एक्शन ले उस एड को देखकर। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी लिंक पर क्लिक करना, या फिर कुछ डाउनलोड करना, या फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्पेसिफिक एक्शन जो आप चाहते हो आपकी ऑडियंस ले, एड कॉपी उसी को दिमाग में रखते हुए लिखी जाती है ताकि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करे कि हाँ आप ये एक्शन लीजिए। अब एड कॉपी बहुत सारे फॉर्मेट्स में आ सकती है। जैसे फेसबुक एड्स में एड कॉपी थोड़ी सी छोटी होती है जिसमें हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट होता है। गूगल एड्स में वहीं से अगर हम सर्च एड्स की बात करें तो काफ़ी लंबी एड कॉपी होती है। और इवन आपके जो इंस्टाग्राम कैप्शंस है वो भी एड कॉपी का पार्ट हो सकते हैं। सो अल्टीमेट गोल जो है एड कॉपी का ये होता है कि वो आपकी ऑडियंस को परसुएड करे कि वो एक एक्शन ले, प्लस आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताए इन अ शॉर्टर फॉर्म। सो दिस वॉज वॉट इज एन एड कॉपी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि एड कॉपी इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। ओके, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए क्योंकि हम एड कॉपी के बारे में सारी डिटेल्स जो भी पॉसिबल है वो कवर करेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस आई विल मेक श्योर। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। कमिंग बैक टू वाई एड कॉपी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। तो सिंपल अगर एक सेंटेंस में बताओ कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। एड कॉपी एक ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि आपकी एड कोई देखने के लिए रुकेगा और एक्शन लेगा या फिर उसको स्क्रॉल कर देगा। द एड कॉपी मेक्स ऑल द डिफरेंस। एक अच्छी एड कॉपी आपकी सेल्स इंक्रीज कर सकती है, आपको अच्छी लीड्स लाकर दे सकती है, आपको अच्छा क्वालिटी ट्रैफिक लाकर दे सकती है, आपका जो भी स्पेसिफिक गोल है वो पूरा करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। अब हमने ये देख लिया कि एड कॉपी क्या होती है एंड वाई इज़ इट सुपर इम्पॉर्टेंट। अब ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एड कॉपी लिखोगे कैसे, कैसे क्रिएट करोगे एड कॉपी। अगर मैं एक सिंपल एड कॉपी की बात करूँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 मेजर एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं। तो उन 3 एलिमेंट्स में से सबसे पहला एलिमेंट होता है आपकी हेडलाइन। आपकी हेडलाइन जो है एक हुक के जैसे काम करती है, जो सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करती है एक व्यूअर का। सो हेडलाइन इज सुपर इम्पॉर्टेंट इन योर एड कॉपी क्योंकि वो पहली चीज़ है जो यूज़र देखेगा। अब हेडलाइन में आपको फोकस करना है कि आप किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करो, या फिर सोल्यूशन को हाईलाइट करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन या फिर कोई नंबर्स ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई नंबर ऐड करूँ कि फ्लैट 50% ऑफ, या गेट हेयर फॉल रिड्यूस बाय 99%, या फिर गेट योर एक्ने प्रॉब्लम सॉल्व इन जस्ट 90 डेज। ऐसा कोई नंबर या फिर प्रॉब्लम स्पेसिफिक चीज़ अगर मैं हेडलाइन में डालती हूँ तो वो मेरे स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस का अटेंशन एकदम से ग्रैब करेगा। जैसे अगर मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और मैंने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि यार हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, प्लस इतने दिन में रिड्यूस हो रहा है, या फिर इतने % से रिड्यूस हो रहा है, तो वो चीज़ मेरा अटेंशन एकदम से ग्रैब करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है हेडलाइन लिखते टाइम कि आप सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर सको, वरना आगे की एड कॉपी किसी काम की नहीं है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द बॉडी ऑफ द एड कॉपी। बॉडी में आपको ये कवर करना है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है, प्लस आपको फीचर्स की जगह बेनिफिट्स हाईलाइट करने हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड बेनिफिट्स? फीचर्स मतलब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बड़बड़ कर रही हूँ कि यार मेरा प्रोडक्ट ये कर देगा, मेरा प्रोडक्ट वो कर देगा, ये सब नहीं करना है। आपको इंस्टेड बेनिफिट्स करने हैं। बेसिकली उसको थोड़ा सा टर्न अराउंड करके लिखना है कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये चीज़ आपका हेयर फॉल कम करेगी, ये चीज़ आपके एक्ने को कम करेगी, ये चीज़ आपको ब्राइटर स्किन देगी, ये चीज़ आपको स्मूदर हेयर देगी। तो बेसिकली आपको फीचर्स यानी प्रोडक्ट के बारे में बड़बड़ करने से अच्छा आपको सामने वाले को उसका बेनिफिट बताना है कि उसके लिए क्या बेनिफिट है इस चीज़ में। तो फोकस ऑन हाईलाइटिंग बेनिफिट्स रादर देन फीचर्स।
अब कुछ और चीज़ें ध्यान रखना वाइल राइटिंग द कंप्लीट एड कॉपी, जैसे कि अगर आप बॉडी में जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर सामने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल है, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपको लैंग्वेज एकदम सिंपल रखनी है जो किसी को भी समझ आ जाए। देन सेकेंड, आपको शॉर्ट लिखना है, काफ़ी पैराग्राफ्स नहीं लिखने, सिंपल शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं कि ये चीज़ है, बस ख़त्म। 3 से 4 पॉइंट्स आर इनफ, एंड आई वुड से 3 पॉइंट्स आर इनफ, 4 भी आप मत ही लिखना। 3 पॉइंट्स बहुत होते हैं। सिंपल, शॉर्ट, क्लियर लिखना, कंसाइज लिखना। और बेसिकली आपको ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले की लाइफ को कैसे बेटर कर सकता है और कैसे उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सब आ जाएगा बॉडी में, बॉडी ऑफ द एड कॉपी। देन लास्ट पार्ट ऑफ द एड कॉपी, जो लास्ट एलिमेंट है एड कॉपी का, वो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, यानी कि आप क्या चाहते हो सामने वाला क्या एक्शन ले, विच वी कॉल इट एज कॉल टू एक्शन या फिर CTA। अब कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप सामने वाले से चाहते हो कि वो आपका प्रोडक्ट को खरीदे यानी कि परचेज करे, या फिर आपकी सर्विस के लिए साइन अप करे, या आपके सपोज कोई आपका ई बुक है उसको डाउनलोड करे, कुछ भी हो सकता है वो एक्शन। तो आपको सामने वाले को ये चीज़ क्लियरली बतानी है कि हमने आपको ये बता दिया कि क्या ऑफ़र है, हमने आपको ये बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। अब थर्डली आपको ये एक्शन लेना है। अब कॉल टू एक्शन में आप लर्न मोर्स की जगह, जैसे सिंपल कॉल टू एक्शन होते हैं जैसे बाय नाउ और लर्न मोर, उसकी जगह आप थोड़ा सा ऐसा कॉल टू एक्शन रख सकते हो कि क्लेम योर डिस्काउंट नाउ, या फिर गेट ब्राइटर स्किन नाउ, ऐसा करके जिसमें थोड़ा सा बेनिफिट भी हाईलाइट हो रहा है और एक्शन भी आप बता रहे हो कि क्या लेना है। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ एड कॉपी। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक हेडलाइन जो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करे। देन सेकेंडली बॉडी ऑफ द एड कॉपी, जिसमें आपको फीचर्स नहीं बेनिफिट्स हाईलाइट करने हैं और उसको सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। देन नंबर 3 पे कॉल टू एक्शन, यानी कि आप सामने वाले से एक्शन क्या चाहते हो उसको स्पेसिफाई करना। एंड फोर्थ, एक प्रो टिप कि आप अपनी पूरी एड कॉपी में कहीं भी सोशल प्रूफ भी ऐड अगर कर सको, जैसे कोई टेस्टिमोनियल या कस्टमर रिव्यू, या फिर जैसे 1000+ कस्टमर्स ट्रस्ट अस, या फिर ऐसा करके कुछ अगर ऐड कर सकते हो जिससे सामने वाले को और थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो आपके ब्रांड पर, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी रहती है। सो दिस वाज अ प्रो टिप जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी एड कॉपी में। सो नाउ दैट यू नो कि एक एड कॉपी कैसे लिखते हैं, मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देती हूँ जो यूजुअली लोग करते हैं एड कॉपी लिखते वक्त। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है ताकि आपकी एड कॉपी अच्छी हो और वो कन्वर्ट करे। सो नंबर 1 पे आ जाता है बीइंग टू वेग। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एड कॉपी में वो क्लियर नहीं है। आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है कि एग्जैक्टली आपका मैसेज क्या है एड कॉपी में, प्लस आप क्या चाहते हो कि वो क्या एक्शन ले। तो अगर आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो गई तो कोई एक्शन आएगा ही नहीं, मतलब आपका एड स्पेंड यानी कि आपका पैसा जो एड में लगा है वो वेस्ट जाने वाला है। सो बी क्लियर कि आप अपनी ऑडियंस से क्या चाहते हो, और बी क्लियर इन पोर्ट्रेइंग योर मैसेजेस, इन डिलीवरिंग योर मैसेजेस कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस किस बारे में है और सामने वाले को कैसे बेनिफिट कर सकती है। तो क्लियरली ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। देन नंबर 2 पे आ जाता है ओवरलोडिंग विद इन्फॉर्मेशन, यानी कि एड कॉपी में सब कुछ बताने की कोशिश करते हुए आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे आपने पैराग्राफ्स लिख डाले कि मेरा प्रोडक्ट ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, आप मेरे 4-5 ऑफर्स है, ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, तो सामने वाला कंफ्यूज होगा कि यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे क्लियर ही नहीं है कि मैं क्या क्या चीज़ पे फोकस करूँ। देयर इज़ नो फोकस पॉइंट ऑन योर इन योर एड कॉपी। तो आपको अपनी ऑडियंस को ओवरवेलम नहीं करना है। कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना जब भी आप अपनी एड कॉपी लिखो। तो आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, आपको सिंपल एंड शॉर्ट भाषा में लिखना है। देन सबसे कॉमन और सबसे वर्स्ट मिस्टेक जो आप अपनी एड कॉपी में कर सकते हो इज़ अ वीक CTA, यानी कि एक वीक कॉल टू एक्शन। आपकी एड कॉपी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका कॉल टू एक्शन सही नहीं है या फिर इतना कन्विंसिंग नहीं है, या वो आखिरी में एक थोड़ा सा पुश नहीं देता है सामने वाले को वो चीज़ करने के लिए, तो आपका एड स्पेंड वेस्ट जाने वाला है। आपकी एड कॉपी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है। अब हो सकता है आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट परचेज करें लोग, लेकिन आपने कॉल टू एक्शन में डाल दिया लर्न मोर, यानी कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में और जाने।
तो अगर कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है और ज़्यादा, वो क्लिक नहीं करेगा। इंस्टेड अगर आप लिखोगे लिमिटेड टाइम ऑफर और गेट इट टुडे और डिलीवर्ड इन 20 मिनट्स, ऐसा करके कोई अच्छा सा कॉल टू एक्शन आपने डाला, तो आपके कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक वीक कॉल टू एक्शन है आपके एड कॉपी में, तो आपके कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा लो रहेंगे। तो एड कॉपी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आई एम सॉरी। So keep this in mind, to be clear, concise, short, simple, and be to the point, and highlight benefits instead of features, and a strong call to action। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी एड कॉपी बिल्कुल ज़बरदस्त होगी और अच्छे कन्वर्जन आएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं जितनी डिटेल में समझाऊँ, जितना ज़्यादा समझाऊँ उतना कम है, लेकिन ये एक समरी थी जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर भी कर देना उन लोगों से जिनके ये काम की हो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू बिजनेस, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। Thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.